मंजूनाथ भजंत्री देवघर के नए उपायुक्त होंगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दरमियान उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया था। उनके स्थान पर नैन्सी सहाय को उपायुक्त बनाया गया था। सोमवार को कार्मिक विभाग ने मंजूनाथ भजंत्री को फिर से देवघर उपायुक्त के पद पर पदस्थापना की अधिसूचना जारी की। नैन्सी सहाय को स्थानांतरित करते हुए उनके पुराने पद निदेशक पशुपालन पर पदस्थापित कर दिया गया। उन्हें मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन झारखंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर लोकसभा सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी। लोकसभा सचिवालय के उप सचिव बाला गुरु ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और झारखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर 15 दिनों के भीतर इस मामले में जवाब मांगा है। वापस देवघर का प्रभार मिला है और बाबा की कृपा है। प्राथमिकता भी आप सब जैसे जानते हैं कि कोविड और कोरोना से जो चैलेंजेस मुश्किल दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले कोरोना से संबंधित जो कार्य करने हैं इसके रोक के लिए और लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज प्राथमिकता पे कराना। तो हम लोग एज टीम पूरी कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष भी जैसे कोरोना काल में सभी का सहयोग था, जिले के लोगों का, सभी पदाधिकारियों का, तो प्राथमिकता वो रहेगी। और दूसरा अभी जो चुनाव हुए हैं उससे संबंधित 2 को जो काउंटिंग है उसकी तैयारी। तो आपको बता दें कि मंजूनाथ भजंत्री को फिर से देवघर का उपायुक्त बनाया गया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दरमियान उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटा दिया गया था। उनके स्थान पर नैन्सी सहाय को उपायुक्त बनाया था। सोमवार को कार्मिक विभाग ने मंजूनाथ भजंत्री को फिर से देवघर उपायुक्त के पद पर पदस्थापना की अधिसूचना जारी की है। नैन्सी सहाय को स्थानांतरित करते हुए उनके पुराने पद निदेशक पशुपालन पर पदस्थापित कर दिया गया। उन्हें मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन झारखंड का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। बता दें कि गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर लोकसभा सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी। लोकसभा सचिवालय के उप सचिव बाला गुरु ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और झारखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर 15 दिनों के अंदर इस मामले में जवाब मांगा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, इस दौरान एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नैन्सी सहाय, जिनका हाल ही में तबादला किया गया था देवघर के उपायुक्त के पद पर, 7 दिन के अंदर ही इनका तबादला फिर से कर दिया गया, क्यों? देखिए, ये जो पूरा खेल है ये सिर्फ का खेल है, यानी अहम हावी हो गया था। क्योंकि जिस तरह से देखे कि चुनाव आयोग ने ये आरोप लगाया था मंजू भजंत्री पे, जो पूर्व में डीसी थे, उनपे ये आरोप लगाया गया था कि जो उपचुनाव हुए थे मधुपुर में, उसमें उनकी भूमिका जो थी वो संदिग्ध। भाजपा ने ये आरोप लगाया था चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग जब तक चुनाव परिणाम नहीं हुआ था तब तक मधुपुर में प्रभावी था। तो उन्होंने ये निर्देश दिया था राज्य सरकार को कि आप चुनाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उनकी भूमिका जो है संदिग्ध नजर आ रही है, ऐसे में आप उनको वहां से तुरंत ट्रांसफर करें। जिसके बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया, क्योंकि चुनाव आयोग का निर्देश था मधुपुर में काउंटिंग होना था, उसको लेकर
और देवघर के अंदर में ही मधुपुर आता है देवघर जिले में। तो चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि मंजू भजंत्री को वहां से हटाकर नैन्सी सहाय, जो कि पहले भी देवघर की डीसी थी, उनको पोस्टिंग की गई थी वहां। लेकिन जैसे ही काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म हुई और चुनाव आयोग का जो प्रभाव था वो खत्म हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने जो पूर्व के निर्णय थे उनसे ही फिर से मंजू भजंत्री को देवघर का डीसी बना दिया, नैन्सी सहाय को वापस उनके विभाग में वहां भेज दिया। आज पूरा ये जब सरकार पे आरोप लगा था, विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि जो डीसी हैं वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वो इनाम तो उन्हें मिलना ही था कि सरकार उन्हें वापस उस जगह पर भेजती, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश पर जो आरोप लग रहे थे उससे ही मंजू भजंत्री काम कर रहे थे। अब देखेंगे कि अगर आप देखें कि जो आरोप लग रहे थे उस आरोप में अगर सच्चाई की बात करें तो जैसे ही मंजू भजंत्री का ट्रांसफर पुनः देवघर में कर दिया गया तो ये आरोप की भी पुष्टि हो जाती है कि सरकार के दिशा निर्देश पर और सरकार को कुछ फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही वो काम कर रहे थे, तभी उन्हें सरकार ने इनाम के तौर पे वापस देवघर का डीसी बना दिया। तो राजनीति में ये सब चलते रहती है और इसी का एक हिस्सा है कि फिर से जो मंजू भजंत्री डीसी थे देवघर के, उनको वहां पोस्टिंग कर दिया गया। जी राजीव जी, लेकिन अब निशिकांत दुबे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, नोटिस भेज दिया है उन्होंने सीधा। देखिए, एक मामला तो बनता ही है, क्योंकि जिस तरह से अगर चुनाव आयोग ने ये कहकर टिप्पणी की थी कि जो वर्तमान में डीसी हैं देवघर के उनको हटाया जाए क्योंकि वो राज्य सरकार के एक पक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं, ये कहते हुए अगर चुनाव आयोग ने टिप्पणी की थी तो ये गंभीर मामला था। किसी भी अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो अधिकारी के लिए जो सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहीं से भी फुलफिल नहीं होता है। अब इस तरह के आरोप लगने के बाद उनको हटाया गया और फिर चुनाव की प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उनको वापस ला दिया गया है। तो विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष ये लगातार आरोप लगाते रहा है कि जो देवघर के डीसी मंजू भजंत्री वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आगे भी कोई मामला होगा तो वो सरकार के पक्ष में ही काम करेंगे और विपक्ष इस बात को लेकर परेशान है और इसीलिए वो आरोप लगा रहा है और इस तरह की मांग कर रहा है। जी, इस दौरान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसका जवाब मांगा कि क्यों उनका तबादला इतनी जल्दी किया गया है। तो उप सचिव जो है लोकसभा के, उन्होंने मुख्य सचिव से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। देखिए, चुनाव अब निशिकांत दुबे जो है वो सांसद हैं और लोकसभा में अपनी मांगों को वो रखे हैं, तो लोकसभा की तरफ से एक जो सरकार से जवाब मांगा गया है और ये प्रक्रिया भी एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारी प्रक्रिया है कि आखिर भाई आपने जिनको हटाया, जिन पर चुनाव आयोग ने टिप्पणी की थी, उनको फिर से वापस क्यों लाया गया है और इतनी जल्दी ट्रांसफर करने की और वापस पोस्टिंग करने की क्या जरूरत थी। ये राज्य सरकार पे जो आरोप बनता था और जो मामला बनता था निशिकांत दुबे ने वो किया है। अब देखना है कि राज्य सरकार इससे क्या जवाब देती है, मुख्य सचिव क्या जवाब देते हैं और राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में आगे क्या होती है और कितनी राजनीति होती है इस मामले को लेकर, ये भी देखना बाकी है। जी राजीव जी, लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल भी ये खड़ा होता है कि उपचुनाव जो हुए हैं मधुपुर में, क्या इसी दौरान जो तबादले का दौर चला है उपचुनाव के लिए ही क्या ये किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी राज्य में या कोई भी जिलों में जब अगर चुनाव होते हैं, खासकर उपचुनाव होता है, तो जिस पार्टी की भी सरकार होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, भाजपा की हो या फिर महागठबंधन की हो, जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो चाहते हैं कि अधिकारी जो उस जिले में हो, उस विधानसभा क्षेत्र के आसपास हो, थानेदार हो या फिर वीडियो हो, सीओ हो, जितने भी अधिकारी हो वो उनके ही गुटगुट के हो। ये कोई भी पार्टी चाहता है जिसकी सरकार होती है। महागठबंधन के लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा कि अपने जो गुटगुट के लोग होते हैं ताकि उनको चुनाव में फायदा मिले, ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया का हिस्सा बन गई है इस तरह की बातें। तो उन्होंने भी यही किया और अधिकारियों का तबादला अपने अनुसार हर कोई करता है जिसकी भी सरकार होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मंजूनाथ भजंत्री को फिर से देवघर का उपायुक्त बनाया गया है और नैन्सी सहाय का तबादला कर दिया गया है। कई बड़े सवाल लेकिन इस दौरान खड़े होते हैं कि क्यों इस दौरान बार बार ये तबादले किए जा रहे हैं।